गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बिजनेस बजटिंग के अंदर आज का जो टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ बजट के अंदर ओवरहेड बजट्स। इससे पहले अपने जितने भी बजट हैं वो टाइप्स ऑफ बजट के अंदर काफ़ी बजट अपने कंप्लीट किए हैं। आज इसका अपन ओवरहेड बजट्स हैं वो ले। देखिए ओवरहेड्स के अंदर पता है कि ओवरहेड का मतलब जो एक्सपेंसेस है उससे रिलेटेड जो बजट है वो ओवरहेड बजट कहलाता है। ओवरहेड के टाइप्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को उसको कन्वर्ट करना होता है, जिसके अंदर कुछ ओवरहेड्स यानी कुछ एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स नेचर के होते हैं, यानी प्रोडक्शन की कैपेसिटी या प्रोडक्शन की यूनिट्स के अंदर यदि अपन चेंजेस करते हैं तो उसके कारण उन एक्सपेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आता है। कुछ होते हैं अपने वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन यूनिट्स और अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी चेंज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपना वो है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स उसमें कुछ पार्ट फिक्स और कुछ पार्ट उसमें वेरिएबल होता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा अपने को, ये कह रहा था सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ दीपक ट्रेडर्स फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड इज एज फॉलोज। अब देखिए इसके अंदर ए दे रखा आपके फिक्स एक्सपेंसेस के अंदर सैलरीज, ऑफिस रेंट, एडवर्टाइजिंग 5000, ऑफिस रेंट 2000, सैलरीज 16000 और उसके ऊपर लिख रखा है फिक्स एक्सपेंसेस, तो ये फिक्स है। नीचे दे रखा है वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर ट्रेवलर्स रेमुनरेशन एंड कमीशन, यानी जो ट्रेवलर्स और रेमुनरेशन और वो एक्सपेंसेस बता रहे हैं वो 1% ऑन सेल्स है, तो ये वेरिएबल ओवरहेड्स एक बता भी रहा है वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो ये वेरिएबल। एजेंट्स का कमीशन बता रहा है बेटा इसके अंदर 5% ऑन सेल्स। कैरेज आउटवर्ड्स है वो भी अपने को दे रखा है 5% ऑन सेल्स है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है कि सेल्स फोरकास्ट इसने बताया अपने को कि 4 लाख का है, जिसके अंदर एक्सक्लूडेड है एजेंट की सेल 50,000। इससे बनाना है कि अपने को प्रिपेयर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट बनाना है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए कोई कैपेसिटी नहीं है, नॉर्मल बजट है, तो अपन इसको आराम से बना सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसके अंदर अपने को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट बनाना है। देखिए बेटा ये फॉर्मेट अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट फॉर द पीरियड, जो भी पीरियड है वो पीरियड इसमें लिख सकते हैं, अगर नहीं दे रखे तो छोड़ दीजिए इसको। सबसे पहले इसके अंदर अपन लिखते हैं ए पॉइंट डाल के फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। फिक्स एक्सपेंसेस के अंदर दे रखा, देखिए सबसे पहले अपने को दे रखी है सैलरीज, सैलरीज बता रहे इसके अंदर 16,000 है तो फिक्स ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आना है, तो नहीं लिख देते, इसकी डिटेल लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसके अंदर ऑफिस रेंट, ये भी बड़ा फिक्स नेचर का एक्सपेंसेस है, और ऑफिस रेंट बता रहे इसके अंदर 2000। फिर उसके बाद में एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंसेस बता रहे इसके अंदर 5000। तीन एक्सपेंसेस इसके अंदर फिक्स है, इसका टोटल कर देते हैं 18,23,000 टोटल। ठीक है, तो इसमें तीन जो एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स नेचर के हैं, जिसमें अपना सैलरीज है, ऑफिस रेंट है और एडवर्टाइजिंग। 20 में वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर देखिए एक तो बड़ा ट्रेवलर्स रेमुनरेशन एंड कमीशन है, ये बता रहे बेटा 1% अपने को लेना है किसका, सेल्स का।
अब इसमें ये ध्यान रखना है कि सेल्स इसमें दो दे रखी है, एक तो ₹4 लाख की सेल्स है जिसमें एक्सक्लूडेड है 50,000 की एजेंट की सेल। तो देखिए जो ट्रेवलर्स है यानी इसके अंदर जो एजेंट की सेल है उसका अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो इसका प्रिंसिपल है, मालिक है, उसने जो गुड्स सोल्ड किया है उसका रेम्यूनरेशन बता रहे हैं। ठीक है, यानी उसने कोई बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन किए तो अपने इसके अंदर जो कमीशन मिलेगा ट्रेवलर्स को वो इसकी एक्चुअल सेल से एक्सक्लूडेड एजेंट से उसका लेना है, वो 1% है। और ये अमाउंट कितनी इसकी 4 लाख का 1% 4,000 का देगा। उसके बाद नेक्स्ट दे रखे इसके अंदर कि एजेंट्स कमीशन है, तो एजेंट को जो कमीशन मिलेगा एजेंट की सेल पर मिलेगा ना, एजेंट्स कमीशन, एजेंट का कमीशन बता रहा है अपने को कितना परसेंट है, ये 5% लेना, और एजेंट की जो सेल है वो है अपनी 50,000, तो 50,000 का 5%, 50,000 इंटू 5%। ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना 2,500। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर कैरेज आउटवर्ड, 5% बता रहा है सेल्स के अंदर। अब देखिए बेटा कैरेज आउटवर्ड है यानी सेल्स के ऊपर जो गाड़ी भाड़ा लगा है वो है, चाहे वो एजेंट सेल करे चाहे ये खुद सेल करे, तो दोनों के ऊपर अपने को पे करना पड़ेगा, इसमें दोनों अमाउंट इंक्लूडेड होगी। तो ये इसके अंदर नेक्स्ट अपना वो है कैरेज आउटवर्ड्स, और इसका जो परसेंटेज बता रहे हैं वो बता रहे हैं 5% लेना है और 4,50,000 का, तो ये हो जाएगा 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, और कितना आएगा ये 22,500। ठीक है, क्या जाएगा अपना टोटल बी, इसका टोटल करते हैं, क्या आ जाएगा कितना 29,000। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसके अंदर है, बस इतना हो गया और तो कुछ है नहीं, टोटल ओवरहेड्स। ए प्लस बी, ए कितना अपना 23,000 है यानी फिक्स कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, और वेरिएबल है 29,000, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये आ रहा है कितना 52,000। ये बड़ा देखिए आपका सेलिंग एंड ओवरहेड्स बजट है। ऐसे ही इसमें यदि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है तो वो भी अपने इसी टाइप से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा बजट बड़े, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसमें वेरिएबल और फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग टू नेचर अपने को डिवाइड करना है। डिवाइड करते समय ये देख लेना है कि इसमें ये वेरिएबल है या फिक्स है या सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल के इससे क्वेश्चन अपने को ज़्यादा नहीं दे रखे, नॉर्मली जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो फिक्स के और वेरिएबल्स के हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसमें डिवाइड कर लें। ठीक है, तो ये बड़ा अपना बजट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कंप्लीट है। उसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जिसके अंदर जो सेलिंग एंड ओवरहेड्स बजट बनाना है अपने को, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट बनाना है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है जिसके अंदर अपने को दे रखे हैं, पंकज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज एस्टिमेटेड इट्स सेल्स फॉर द कमिंग 4 years एज अंडर, यानी इसके अंदर अपने को सेल्स का एस्टिमेट दे रखे हैं, कितनी ईयर्स के लिए दे रखे हैं 4 years के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दे रखे हैं, इसके अंदर ईयर वाइज नहीं है। जिसके अंदर फर्स्ट ईयर में बता रहे हैं 6,000 यूनिट्स सेल करेगा जिसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़ पर यूनिट, सेकंड में 8,000 है जिसकी कॉस्ट है ₹12 पर यूनिट, थर्ड ईयर के अंदर 10,000 जिसकी कॉस्ट बता रहे हैं 15 रुपीज़ पर यूनिट, और लास्ट इसकी फोर्थ ईयर की है वो है 12,000 यूनिट्स है और 18 रुपीज़ पर यूनिट है। ये तो इसकी सेल्स फोरकास्ट है। नीचे एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी
फिक्स असेट्स और करंट असेट्स का इसमें इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं कि फिक्स असेट्स में कितना इन्वेस्ट करेगा और करंट में कितना इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट है 10,000 पर एनम, यानी प्रत्येक साल 10,000 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट बता रहे हैं इसके अंदर ₹10 पर यूनिट कितने रुपए, 10 रुपीज़। प्रिपेयर है फाइनेंशियल बजट बनाना है, अब इसमें फाइनेंशियल बजट बनाना है। फाइनेंशियल बजट बेटा उसी टाइप से बनेगा जिस तरह से अपन केस बजट बनाते हैं, जिसमें अपन ऑनलाइन जब क्लासेस चल रही थी उस समय अपने एक केस बजट का टॉपिक कंप्लीट किया था उसमें। तो वो जो क्लासेस के अंदर जैसे मैंने आपको केस बजट बनाया उसके दो पार्ट होते हैं, एक रिसिप्ट होता है, एक पेमेंट होता है। रिसिप्ट और पेमेंट का जो डिफरेंस है वो उसका क्लोजिंग केस बैलेंस होता है। क्लोजिंग केस बैलेंस नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट जो पीरियड का जो है वो ओपनिंग हो जाता है। सेम उसी टाइप से ये फाइनेंस बजट भी बनता है। तो अपने को इसमें 4 इयर्स के लिए क्या बनाना है, इसका फाइनेंशियल बजट बनाना है। इसके अंदर सेम उसी मेथड से बनता है जिस मेथड से अपना केस बजट बनता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट अपन प्रिपेयर कर रहे हैं कि 4 इयर्स के लिए बनाना है। देखिए बेटा ये इसका फाइनेंशियल बजट का फॉर्मेट है जिसमें 4 इयर्स के कॉलम और एक अपने इसका टोटल का कॉलम भी लिए इसमें। सबसे पहले देखिए इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखना है, इसमें सीधा लिखेंगे सबसे पहले एक पॉइंट डाल के रिसिप्ट्स, ठीक है। इसके अंदर देखिए तो इसकी रिसिप्ट्स हैं, इसके अंदर बड़ा केस फ्रॉम सेल्स अपने को मिलेगा, रिसिप्ट्स के अंदर एक ही है। तो सबसे पहले लिखते हैं केस फ्रॉम सेल्स, जिस पीरियड किसी पीरियड की मान के चलेंगे इसके अंदर। इसकी सेल्स देखिए फर्स्ट की 60,000, सेकंड इसकी दे रखी है 96,000 सेकंड ईयर की। उसके बाद जो थर्ड ईयर की जो सेल्स हैं वो 1,50,000 और 2,16,000, 1,50,000 और 2,16,000, ठीक है। इसका जो टोटल है वो लास्ट में लिख देंगे। इसको अगर दोनों चारों को ऐड करते हैं तो ये आता है 5,22,000, 5,22,000 इसका टोटल लिख दीजिए। टोटल ए, ठीक है। ये आ गया 60,000, ये भी 96,000, ये 1,50,000, 2,16,000, ये आ गया 5,22,000। ये तो गया अपना रिसिप्ट का काम कंप्लीट। अब भी आते हैं इसके अंदर पेमेंट्स। पेमेंट्स के अंदर देखिए बेटा इसके अंदर अपना कि सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं अपन। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बता रहा है कि ₹10 पर यूनिट अपने को चार्ज करनी है। तो देखिए फर्स्ट जो ईयर है उसके अंदर अपनी जो सेल्स है वो है 6,000 यूनिट। यदि 6,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो यह आ जाएगा 60,000। सेकेंड ईयर के अंदर सेल्स है वो है 8,000, 80,000। थर्ड ईयर के अंदर जो सेल्स अपनी वो है 10,000, तो 1 लाख। और लास्ट जो फोर्थ ईयर है उसके अंदर जो सेल्स है वो अपनी है 12,000 यूनिट्स। तो 12,000 को यदि अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा अपना 1,20,000। इसका टोटल हो गया आपका 3,60,000, 3,60,000 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 3,60,000, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर फिक्स कॉस्ट अपनी 10,000 पर यूनिट है, 10,000 पर ईयर है। 10,000 इसमें 10,000, इसमें भी 10,000, तो 10,000 की ना 10,000 की बना। और लास्ट हो जाएगा इसका टोटल है वो आ जाएगा कितना 40,000। ये अपनी
फिक्स कॉस्ट होगी इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर फिक्स असेट्स परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अब अपने को ये देखना है कि प्रत्येक ईयर में फिक्स असेट्स परचेज कर रहे हैं क्या, तो इसमें प्रत्येक ईयर के अंदर बड़ा परचेज है। ये फर्स्ट ईयर के अंदर फिक्स असेट्स परचेज कर रहे हैं वो है 5000 की, सेकेंड ईयर के अंदर परचेज कर रहे हैं वो है 7000, थर्ड ईयर के अंदर जो परचेज की जा रही है फिक्स असेट्स वो है 8000 और लास्ट में भी है 8000। यहाँ पे भी 8000 और ठीक है। ये फिक्स असेट जितनी परचेज करेगा जिस ईयर के अंदर वो अपन ने ले लिया, इसका टोटल आएगा वो आएगा अपना 28,000 रुपये इसका टोटल है। फिर करंट असेट्स भी परचेज कर रहे हैं, तो परचेज ऑफ करंट असेट्स, ठीक है। करंट असेट्स के अंदर देखिए 4000 है फर्स्ट का, सेकेंड ईयर के अंदर 5000 है, फिर 5000 है और उसके बाद में 6000 है। ये करंट असेट्स इसने परचेज की है और इसका जो टोटल है वो अपने को लास्ट कॉलम में लेना है। तो ये कितना आ गया अपना 20,000 हो गया। और कोई एक्सपेंसिव बेटा नहीं है इसके अंदर, ये इतने ही आपको पेमेंट से रिलेटेड दे रखे हैं। अब इसका टोटल कीजिए, टोटल जाएगा आपका 79,000 और लास्ट बेटा ये देखिए 4,48,000 ये इसका पेमेंट्स है और ऊपर जो अपन ने लिया वो इसकी रिसिप्ट थी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना बेटा, लास्ट अपना लास्ट इसमें नेट चेंज इन कैश बैलेंस वो निकालना है। यहाँ लिखेंगे नेट चेंज इन कैश बैलेंस ए माइनस बी। तो ए तो अपना है 60,000 माइनस 79,000। यदि इसको अपन माइनस करते हैं तो ये माइनस करके क्या आएगा आपका नेगेटिव में आ जाएगा -90, ठीक है। उसके बाद में देखिए सेकंड प्रोडक्ट, सेकंड के अंदर अपना 96,000 है और ये भी नेगेटिव आएगा आपका, ठीक है। तो माइनस के 6,000, लेकिन अगला देखिए 1,50,000 और 1,23,000 अगर माइनस कर रहे हैं अपन तो ये प्लस में आएगा, कितना आएगा 27,000 और लास्ट है 2,16,000 माइनस 1,44,000 ये आएगा 72,000, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस में 72,000 और लास्ट इसके अंदर इनका डिफरेंस ले लेंगे टोटल में से 5,22,000 माइनस 4,48,000 यदि करते अपन तो ये आएगा बेटा कितना 74,000 प्लस में। ये देखिए आपका फाइनेंशियल बजट है बेटा। यदि क्वेश्चन में पूछ रखा है कि फाइनेंशियल के अंदर कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो हुआ और कितना नेट चेंज इन कैश बैलेंस आ रहा है वो अपन इसके अंदर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये अपना फाइनेंशियल बजट का एक क्वेश्चन तो बेटा मैंने कंप्लीट करवा दिया। एक क्वेश्चन इसमें और दे रखा है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, वो आप इसके अंदर कंप्लीट कर लेना, सेम इसी बेसिस पर निकलेगा। इसके अलावा देखिए इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन और है जिसके अंदर ऑफिस ओवरहेड्स बजट अपने को बनाना है, एकदम सिंपल से।
इसके अंदर दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ श्याम ट्रेडर्स प्रिपेयर ऑफिस ओवरहेड बजट्स फॉर नेक्स्ट ईयर बनाना है अपने को। इसमें दे रखा है एक्सपेंसेस ऑफ करंट बजट। करंट बजट का मतलब जो करंट ईयर चल रहा है उसका जो बजट बनाया था ना उसका एक्सपेंसेस बता रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो 68,750 यानी 68,750 रुपये दे रखे हैं अपने को। वेरिएबल एक्सपेंसेस बता रहे बेटा 10,750, ये इसके अंदर वेरिएबल है। प्रोडक्शन बजट फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के अंदर जो इसने प्रोडक्शन किया है वो 10,000 यूनिट्स का है। प्रोडक्शन फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल ये प्रोडक्शन करेगा, वो प्रोडक्शन होगा 12,000 यूनिट्स का। अज्यूम डेट वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, यदि ज़्यादा प्रोडक्शन है तो वेरिएबल एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, यदि कम प्रोडक्शन हुआ तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी अपने कम हो जाएंगे। इससे क्या बनाना है बेटा, ऑफिस ओवरहेड बजट बनाना है। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बेटा कई बार 8 मार्क्स के आ जाते हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें ओनली 2 एक्सपेंसेस है जिसमें एक फिक्स है और एक वेरिएबल है। तो इससे अपने क्या बनाना है, ऑफिस ओवरहेड बजट बनाना है, एकदम सिंपल से फॉर्मेट में बनेगा। तो सबसे पहले तो इसका एक छोटा सा अपना फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे। ये बड़ा एकदम सिंपल से फॉर्मेट में बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे ये इसमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है अपने को और एक दे रखी है फिक्स, है ना। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस सबसे पहले, और वो दे रखा है 10,750 डिवाइड बाई 10,000 यूनिट्स के ऊपर है, और करंट इसका फोरकास्ट है वो कितने का है, 12,000 यूनिट्स का। ये नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन का फोरकास्ट कर रहे हैं। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो 10,750 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 12,000, तो ये आएगा कितना, 12,900 और 2 था नहीं, ये आ जाएगा टोटल की 12,900। फिर लिखेंगे बी फिक्स एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस बता रहे हैं इसके अंदर अपना 68,750, ये फिक्स रहना है, होना नहीं, 750 इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल कितनी कर देते हैं ना, टोटल और लास्ट हो जाएगा टोटल ओवरहेड्स ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका 81,650, ठीक है। ये बड़ा अपना ऑफिस एंड, या ऑफिस ओवरहेड बोल सकते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो अपना बन गया। इसके बाद में अपना जो बड़ा टाइप्स ऑफ बजट है, जो आपकी यूनिट सेकंड के अंदर एक चैप्टर दे रखा है टाइप्स ऑफ बजट। पुराने एडिशन उसके अंदर तो ये एक ही चैप्टर है, और यदि नए एडिशंस हैं उनके अंदर ये 2 चैप्टर दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ बजट फर्स्ट और टाइप्स ऑफ बजट सेकंड, जिसके अंदर अपन ने देखिए जितने भी बजट कंप्लीट किए हैं उसमें यदि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है अपना फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट आपको एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको बढ़िया तरीके से कैलकुलेट करना है। फिर जैसे प्रोडक्शन बजट है, अपना मास्टर बजट आया है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट है, उसके बाद में अपने मटेरियल बजट, लेबर बजट, है ना। अब इस लास्ट में जैसे फाइनेंशियल बजट अपने बनाया, ऑफिस ओवरहेड बजट बनाया, ये बजट से रिलेटेड है। सिंपल तरीके से बड़ा इसको कैलकुलेट करना है, आराम से इसको बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इनके जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपन ने कंप्लीट किए इसके अंदर, और कोई सिंपल क्वेश्चन एक आधी अगर इसमें छोड़ें तो वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको कैलकुलेट कर सकते हो, उनको निकाल सकते हो। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट है, उसके अंदर अपना बजट एंड बजटिंग है, जिसको अपने पहले कंप्लीट किया था इसके अंदर, है ना। पूरा थ्योरिकल चैप्टर है, सिंपल है, यानी बजट से रिलेटेड उसकी नेचर है, ऑब्जेक्टिव है, लिमिटेशन है, इंपॉर्टेंस है, प्रोसेस है, ये सब अपने उसके प्रिंसिपल्स वगैरह ये सब अपने बड़ा
स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर किए और छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में किए, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसके अंदर, उनको आराम से अपने नोट्स के रूप में प्रिपेयर कर सकते हो। सेकेंड यूनिट अपनी वो है टाइप्स ऑफ बजट, जो अपने आज कंप्लीट की। नेक्स्ट इसके थर्ड यूनिट है, उसके अंदर दो चैप्टर है, एक तो केस बजट है और एक बिजनेस फोरकास्टिंग है। जो केस बजट है बेटा वो अपने स्टार्टिंग के अंदर जब अपनी ऑनलाइन क्लासेस थी, यानी अपने ये यूट्यूब पर वीडियो डालने से पहले ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, उसके अंदर केस बजट के क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए थे, एक एक क्वेश्चन ईजी वे में। बिजनेस फोरकास्टिंग में अपने स्टार्ट कर दिया था और बिजनेस फोरकास्टिंग के कुछ क्वेश्चन अपने ऑनलाइन क्लासेस में और लास्ट के जो कुछ पार्ट है वो अपने इसके अंदर कंप्लीट किए थे। तो थर्ड यूनिट का काम भी अपना कंप्लीट है। अब देखिए इसमें एक एक दो चैप्टर बराबर बड़ा एक एक यूनिट है, यानी टोटल अगर बुक में देखेंगे तो अपने है ना ज़्यादा चैप्टर नहीं है, इसलिए अपना थर्ड यूनिट तक का काम कंप्लीट है। अब इसके अंदर जो रिमेनिंग 2 यूनिट्स हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बड़ा करेंगे। इसके अंदर वो यूनिट्स भी आपके लिए सिंपल है बेटा। एक यूनिट है उसका आधा पार्ट तो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है और आधा पार्ट है वो अपने को यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। और एक यूनिट है उसके अंदर थ्योरिकल पोर्शन भी है, प्रैक्टिकल भी है। अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि उसमें से थ्योरी पोर्शन दे या प्रैक्टिकल दे। लेकिन उससे पहले जिसने ये 3 यूनिट बड़ा ढंग से निकाल ली, कैलकुलेट कर लिया, उनको अच्छे तरह से समझ लिया, उसके लिए वो एकदम सिंपल है। और जो ये यूनिट्स कोई नहीं पढ़ रहा है और लास्ट की यूनिट को अगर देखना चाह रहा है, उससे समझना चाह रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इसलिए पहले इन 3 यूनिट्स को बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद में अपनी जो 2 यूनिट्स है उसको अपन देखेंगे, करेंगे इसके अंदर, ठीक है। आज की क्लास में बड़ा इतना ही, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो टाइप्स ऑफ बजट है सेकेंड यूनिट अपना, वो आज टॉपिक अपना कंप्लीट है। ओके।